जब भी आप छोटे छोटे त्याग करते हैं, साधना करते हैं, तो बदले में आपको बहुत बड़ी चीज़ मिलती है। यही संसार का नियम है और इसी सांसारिक नियम का पालन किया प्रभु श्री राम ने। राज सिंहासन का मोह त्यागा, 14 साल के लिए वनों में चले गए और जब वापस लौटे तो भगवान श्री राम बनकर लौटे। अहंकार पर परोपकार की, तृष्णा पर त्याग की जीत का महापर्व दशहरा और दीपावली के उपरांत अब सूर्य उपासना और प्रकृति को पूजने का त्योहार छठ पर्व की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। घरें सज रही हैं, घाटें सज रही हैं। थोड़ा घाट भी दिखाइए, थोड़े से घाट भी दिखाइए। घाटों को जो है सजाया जा रहा है। और इस बार का छठ पर्व क्या कहें, इस बार का छठ पर्व जब हम मना रहे होंगे तो इस वर्ष बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं रहेंगे। आज कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर शारदा सिन्हा का गाया हुआ गीत न बज रहा हो। किसी भी घर का छठ पर्व शारदा सिन्हा के गाए हुए गीतों के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। जब भी छठ पर्व मनाया जाएगा उनको याद किया जाता रहेगा। और ऊपर वाली मैया की कृपा भी देखिए कि जिस छठ गीत के द्वारा, जिस छठ गीत के माध्यम से उनको पहचान मिली, लोग उनको जानते हैं, उसी छठ पर्व के दिन ही उनका महाप्रयाण हुआ। उनको शत शत नमन है। और जब तक छठ पर्व मनाया जाता रहेगा शारदा सिन्हा को लोग याद करते रहेंगे। नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और आज खरना का दिन है। लोग दूसरों के घरों में जाकर प्रसाद खाते हैं। अपने घरों में प्रसाद बनता है, लोगों को बुलाया जाता है। और क्या कहा जाए छठ पर्व के बारे में, उस छठ व्रतियों के बारे में जो 2 दिन के लिए निर्जला व्रत पर रहती हैं, बिना कुछ खाए पिए जो है छठ व्रत का पालन करती हैं। क्या कहा जाए उस स्त्री के सामर्थ्य की, उस साधना के बारे में, उस स्त्री के दिव्य स्वरूप के बारे में। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या छोटे बड़े, स्त्री पुरुष जिनके घर में छठ व्रत नहीं होता है, उस दिव्य स्वरूप के पैर छूकर सभी को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। और छठ घाट पर आपने देखा ही होगा कि छठ पूजा के दरमियान जो है घाटों पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है, ऊंच नीच नहीं होता है, बड़ा छोटा नहीं होता, सब मिलकर छठ घाट पर जो है एक हो जाते हैं और बड़े सौहार्द के साथ जो है छठ पर्व का पालन किया जाता है। कल छठ पर्व का पहला दिन है और हम लोग छठ पर्व की ये बहुत बड़ी खासियत है, विशेषता है। हमारे इस समाज की विशेषता है कि छठ पर्व के पहले दिन जो है, पहले अर्घ के दिन जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उनकी उपासना की जाती है। तो कल छठ पर्व का पहला अर्घ देने का जो है दिन है और आशा करेंगे कि इस छठ पर्व आपकी सारी मनोकामना जो है माता में छठी मैया पूर्ण करेंगे। आप सभी को, सभी भारतवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। पनिया से भराली डगरिया त कैसे जइबू छठी घाटे।